साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। लेकिन साथियों, क्या बहन कुमारी मायावती जी अब भी इंडिया वाले गठबंधन में आएंगी, या फिर यह कहे कि क्या बसपा सुप्रीमो का अंतिम फैसला क्या है? साथियों, आज बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल से आपको आखिरकार बसपा सुप्रीमो का अंतिम फैसला क्या है गठबंधन को लेकर। इससे पहले साथियों बात कर लेते हैं उन तमाम खबरों के ऊपर जो खबरें तमाम वायरल है और खासकर बहुजन राजनीति से जुड़ी हुई है। साथियों, एक बड़ी अच्छी खबर बीएसपी के लिए आई है बरेली की आंवला की लोकसभा सीट से, जहां से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता जिनका नाम साथियों आबिद अली है, उन्होंने साथियों हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है लखनऊ जाकर। और उन्होंने कहा कि अब मैं बसपा का सिपाही बन चुका हूं और मैं बसपा के लिए तन मन धन से कार्य करूंगा। जो भी बहन जी मुझको कार्यभार सौंपेगी मैं उसका बड़ी जिम्मेवारी के साथ पूरा करूंगा। और एक खबर साथियों तेलंगाना से है बसपा को लेकर। साथियों, आप जानते हैं तेलंगाना के अंदर अभी अभी बहुत सारा बदलाव हुआ बसपा पार्टी में। जैसे ही तेलंगाना से एक फोटो सेशन हुआ तेलंगाना के अंदर आरएस परवीन और केसीआर जी के साथ में, यानी कि आरएस परवीन जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष थे, फिलहाल तो अध्यक्ष वो नहीं है, उन्होंने केसीआर के साथ में गठबंधन किया बसपा को लेकर और महज 2 सीटों के लिए गठबंधन की हामी भर दी। लेकिन साथियों, इस काम को करते ही बसपा सुप्रीमो ने उनको पार्टी से निकाल दिया। हालांकि इस्तीफा उन्होंने खुद दिया, बहन जी के कहने पर ही दिया होगा, क्योंकि साथियों जो केसीआर देश के अंदर संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या बहन जी की पार्टी के लोग उनके पास जाकर खड़े भी होते हैं? और साथियों फिर लंबा चौड़ा एक ट्वीट छापकर आरएस परवीन जी ने जारी कर दिया कि मैं उम्र भर बहुजन मिशन के मूवमेंट से जुड़ा रहूंगा जहां भी रहूंगा। और आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया कि मुझे बड़ा दुख हुआ यह सब देखकर, लेकिन आरएस परवीन जी अपने आप को बसपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ चुके थे। लेकिन साथियों एक बात और भी है, जो कुछ महीने पहले बसपा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुखिया बना दिया, यानी कि परिवारवाद की राजनीति पैदा कर दी। अब साथियों सोचकर देखिए, आखिरकार बसपा सुप्रीमो विश्वास करे तो किस पे करे? ऐसे कई नेता साथियों बसपा में हो चुके हैं पैदा, जिन्होंने बसपा को धोखा दिया। आरएस परवीन पहले नेता नहीं है, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साथियों 20 साल तक बसपा के अंदर काम किया और उनको इतनी अथॉरिटी मिल चुकी थी कि वो चुनावों में टिकट बंटवारे करने लगे थे, यानी कि टिकट कहां से किसको देना है टिकट देना शुरू कर दिया था। लेकिन अंत में क्या हुआ? बीएसपी को छोड़कर भाजपा के पाले में चले गए, उसके बाद समाजवादी पार्टी में चले गए और अब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली। साथियों जब से वो बसपा को छोड़कर गए हैं तब से वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको अब तक कामयाबी नहीं मिली। साथियों ऐसे ही आरएस परवीन पार्टी को छोड़कर चले गए बहुत जल्दी, जबकि तेलंगाना के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने आरएस परवीन जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया था। क्या बहन जी ने कभी आज तक अपने इतिहास में ऐसा किया? ये पहली बार तेलंगाना में हुआ, क्योंकि बहन जी को लगा कि ये दमदार बंदा है, ये मिशन को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को झूठा साबित करके रख दिया। उनके अंदर जो राजनीति थी वो लालच की राजनीति थी और सांसद बनने के लिए अब वो बीआरएस में ज्वाइन हो गए हैं। फोटो भी आप देख लीजिए। साथियों अब बात करते हैं बीएसपी के अंतिम फैसले को लेकर। साथियों अभी तक तो खबरें लगातार आ रही थी कि शायद बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आने वाली है और सोनिया गांधी जी बसपा सुप्रीमो के नाम को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली है कि सोनिया गांधी अनाउंसमेंट करेगी कि बसपा सुप्रीमो इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से पीएम पद की दावेदार रहेंगी। लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया वाला गठबंधन चुनाव अलग लड़ रहा है और बहन कुमारी मायावती चुनाव अलग लड़ रही है। लेकिन साथियों बहन जी ने जो रणनीति इस बार बनाई है वो भाजपा के वोट बैंक को काटने की राजनीति बनाई है, यानी कि जो प्रत्याशी बीएसपी इस बार घोषित कर रही है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि बसपा सुप्रीमो के प्रत्याशी लगभग उन लोकसभा सीटों पर
कम से कम 20% वोट शेयर भाजपा का काट देंगे। क्योंकि साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भाजपा के खिलाफ आप वोट को एकजुट करके हरा नहीं सकते, क्योंकि यह काम 2 बार देश में हो चुका है। एक तो 2019 में वोट को इकट्ठा करके देख लिया समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, और एक तरफ साथियों 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने खूब वोट इकट्ठा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया, ओम प्रकाश राजभर को बुलाया, अनुप्रिया पटेल को बुलाई, संजय निषाद को बुलाया, महानदल के नेताओं को बुलाया। इतना वोट इकट्ठा करने के बावजूद भी भाजपा को नहीं रोक पाए। और बहन जी ने जो रणनीति अब साथियों पकड़ी है भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने की, यानी कि बसपा भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। एक तरफ साथियों बसपा के पाले में मुस्लिम समाज का वोट का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको लग चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मात्र 20% वोट बैंक के सारे हैं। इस गठबंधन को दलितों का वोट तो मिलने से रहा, तो बेहतर होगा मुस्लिम समाज बसपा की तरफ कन्वर्ट हो जाए और दलित वोट बैंक के साथ में जुड़कर देश से भाजपा को भगाने में मदद करेगा। लेकिन साथियों, अभी तक जो बसपा सुप्रीमो का फैसला है वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ने में ही है। लेकिन साथियों, अभी तक जो फैसला बसपा सुप्रीमो का है चुनाव लड़ने का, अभी तक साथियों अकेले लड़ने का ही है। और शायद यही बीएसपी का अंतिम फैसला भी है कि बीएसपी अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथियों, कुछ सीटें आपको बता रहा हूं। सहारनपुर की लोक सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी है, मुजफ्फरनगर की सीट पर प्रजापति प्रत्याशी है पिछड़े समाज से, बागपत की सीट पर गुर्जर समाज से प्रत्याशी है, मेरठ की सीट पर त्यागी प्रत्याशी है, बिजनौर की सीट पर जाट प्रत्याशी है, कैराना की सीट पर क्षत्रिय प्रत्याशी हो सकते हैं, कानपुर की सीट पर क्षत्रिय प्रत्याशी है, उन्नाव की सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी है, पीलीभीत की सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी है, अमरोहा की सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी है, और अयोध्या की सीट पर साथियों ब्राह्मण प्रत्याशी है। सुल्तानपुर की बात करें तो कुर्मी प्रत्याशी, आजमगढ़ की बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशी ही होगा, बलिया की सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी, और अंबेडकर नगर की सीट पर साथियों मुस्लिम प्रत्याशी। तो साथियों कुल मिलाकर बसपा के प्रत्याशियों से ऐसा लगता है, तो साथियों कुल मिलाकर बसपा के प्रत्याशियों की लिस्ट से ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर जो बसपा ने त्यागी, गुर्जर, जाट, प्रजापति, कुम्हार, कुर्मी, ब्राह्मण को जो टिकट दिया है, इस बार ये लोग भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे और बसपा मजबूत होगी। दलित समाज तो एक मुश्त बीएसपी के पक्ष में है और मुस्लिम समाज भी बीएसपी के पक्ष में आ रहा है, और ऐसे में पिछड़े और सवर्ण समाज के वोटों को बीएसपी इस बार खींचने का काम करेगी। और शायद उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 35 सीटें लोकसभा की लाकर बसपा सुप्रीमो देश की प्रधानमंत्री साथियों बन सकती है।